हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस की जो एसआई की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। टोटल पोस्ट कितनी है, कैसे एग्ज़ाम प्रोसेस है, कितना फॉर्म फ़ी है, लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, उस हिसाब से अभी क्या रह सकता है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। सो हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिसके कारण आपको आने वाले समय में हमारे वीडियो की जानकारी मिलती रहे। सो आइए देखते हैं कि यूपी पुलिस का जो वैकेंसी आने वाला है, जिसका फॉर्म अभी जो एसआई का फॉर्म अभी आने वाला है, उसका फॉर्म फिलअप होगा अभी 1 तारीख से स्टार्ट होगा, उसके बारे में। सो सबसे पहले आपको जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 9,534 वैकेंसी आएंगी, जो कि आप देख सकते हैं। और जो इसका इच्छुक उम्मीदवार है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका वेबसाइट है UPPB.gov.in। ठीक है, ये जो ऑफिशियल साइट है वहाँ जाके आप इसको भर सकते हैं। एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो आपका सबसे पहले लिखित एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें कि आपके चार जो सेक्शंस होते हैं, उसमें 400 नंबर का पेपर होता है। शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल होगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, तो 2 घंटे की परीक्षा होगी, उसमें 400 अंकों का परीक्षा होगा। आपको पता होना चाहिए सारे प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और 4 अलग अलग विषयों की परीक्षा होगी, ये आपको क्लियर है। और 2 घंटों की परीक्षा है जो कि आपको वहाँ पे देना है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विषय कौन कौन से पूछे जाएंगे उसके बारे में आप देखिए यहाँ पे। समान हिंदी होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, वो भी 100 मार्क्स का होगा। संख्यात्मक या मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग आपका होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखिए मानसिक अभिरुचि परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद 100 मार्क्स का होगा। ये टोटल मिला के 400 नंबर का पेपर है। ठीक है, 400 मार्क्स का पेपर है, सॉरी। उसके बाद आपका जो लिखित एग्ज़ाम में जो बच्चे पास होते हैं उनको आपको आगे चल के फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर फिज़िकल आप क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिज़िकल कैसे कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। जो फिज़िकल होगा उस हिसाब से आपको 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ लगाना है, 28 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है, जबकि महिलाओं के लिए है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना है। ठीक है, जो मेल और फीमेल के लिए दोनों बता दिया गया है, जो कि फिज़िकल के लिए। उसके बाद देखिए आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी ये भी समझ लीजिए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसके शारीरिक दक्षता के बाद क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को जो रिटन एग्ज़ाम है उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उस मेरिट लिस्ट में आपका अगर नंबर आता है तो आप वहाँ सेलेक्ट होते हैं, या तो आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था। ठीक है, 2018 का जो आया हुआ था उसमें कट ऑफ क्या था। उस समय वैकेंसीज़ भी कम थी, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और अभी के टाइम वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं। ठीक है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था, अब देखिए सॉरी, जो मेरिट लिस्ट बना था उसमें देखिए जो प्री का मेरिट लिस्ट था उसमें देखिए जो मेल का फीमेल का दोनों का अलग अलग है। तो मेल का एससी का था 275 से 280 मार्क्स के बीच था। ठीक है, और एसटी का था वो 255 से 260 मार्क्स के बीच। ओबीसी का 290 से 295 के बीच, और एक्स सर्विसमैन का 280 से 285 के बीच, और यूआर का एक 295 से 300 के बीच था। ये मेल कैटेगरी है। फीमेल कैटेगरी में जो एससी का था 240 से 245 के बीच था। एसटी का 220 से 225 के बीच था। ओबीसी का 255 से 260 के बीच था। एक्स सर्विसमैन का था 230 से 235, और यूआर का था 260 से 265 के बीच था। अब जब फाइनल ये तो फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, जब ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसका क्या कट ऑफ गया हुआ था उसके बारे में देखते हैं हम। जो एसआई का गया था, देखिए यहाँ पोस्ट की संख्या भी दी है 3698। ठीक है, तो जनरल का गया था वो 332.91 था। ठीक है, ये जनरल का गया हुआ था। ओबीसी का 321.25 था। एससी का गया था 283.91। एसटी का गया था 235.41, और एक्स सर्विसमैन का 271.5। और फ्रीडम फाइटर का जो गया हुआ था आप देख सकते हैं, उसमें जनरल ओबीसी और एससी का था। उसमें आप देख सकते हैं जनरल का 289, और ओबीसी का 240.08, और एससी का 250.25, और फीमेल का था वो 239.25 था। ठीक है, ये तो आपको कट ऑफ हो गया जो एसआई का था। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ था जो प्लेटून कमांडर का 312 पोस्ट थी उस टाइम पे, उसका जो जनरल कट ऑफ गया था वो 330.83 था। ओबीसी का 320.58, और एससी का 281.5, और फ्रीडम फाइटर का जनरल का 269
.08 था, ठीक है। उस समय EWS नहीं था तो उसका बात नहीं करेंगे। तो ये तो था, वो हमारा लास्ट ईयर कट ऑफ था। जो इस बार का कट ऑफ है वो इससे थोड़ा कम रहने की उम्मीद है। पहला रीज़न तो आपको नॉर्मल से सबको पता है कि आपका पोस्ट ज़्यादा है। दूसरा चीज़ें हैं कि इसमें जो आपका रिज़ल्ट है वो इतना दिया जाता है कि आपके पोस्ट के हिसाब से दिया जाता है। सो आपको इस बार जो कट ऑफ है वो मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम जनरल की बात करते हैं, अगर तो जनरल की बात करते हैं तो आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए आपका लगभग जो जाएगा वो 280 के आसपास जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद OBC का अगर बात करते हैं तो वो 275 या 272 के आसपास जाना चाहिए। ST का अगर बात करते हैं हम तो आपका 200 जो है 45 के आसपास जाना चाहिए। और SC का जो अगर बात करते हैं तो वो 250-55 के आसपास जाना चाहिए। वो मेल कैटेगरी की हम बात करते हैं, उसी हिसाब से जो फीमेल है वो आप देख लेंगे। सो फाइनल जो मेरिट लिस्ट आना चाहिए वो आपका लगभग 300 के आसपास आना चाहिए इस बार, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें जनरल का 300 होना चाहिए और OBC का वही 290 के आसपास होना चाहिए। और जो SC का है वो आपका लगभग होना चाहिए 265 के आसपास होना चाहिए। जो ST है वो लमसम आपको 230 के या 225 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपका फाइनल रह सकता है। सो ये आपका ओवरऑल जो रिव्यू है ये मैंने दिया है, वो आपका एनालिसिस है कि हाँ इस बार की सीट क्या है। उसके हिसाब से जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद एक्चुअल एनालिसिस मिलेगा और वो भी ऐसा होगा कि आपको उसमें से लगभग 60 या 70 नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए, तभी जाके आप फाइनल मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई कर पाएंगे। सो ईजिली कट ऑफ क्लियर करना ही फाइनल नहीं है, आपको उससे ज़्यादा चाहिए, 70 नंबर कम से कम चाहिए कि जिससे कि आप वहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में आ सके। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।